जा मन जा, हाँ तू जा मन जा, तू जा मन जा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे हजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे हजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू जा मन जा, तू जा मन जा, हाँ तू जा मन जा, तू जा मन जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की फर्स्ट एवर डिजिटल रमज़ान ट्रांसमिशन ओनली ऑन हैलोपिनियो स्टूडियोज़ ऑफिशियल पर। आज छठा रमज़ान है, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, रहमतों का पीरियड है हमारा ये। पहला अशरा है हमारा रहमतों का। इसमें हम जितनी रहमतें समेट सकते हैं समेटें, आधा गुजर चुका है, थोड़ा रह गया है, जितना समेट सकते हैं उतना समेटें। तो आज हम बात करेंगे रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत पर, और हमारे साथ हैं आलमा और हाफिज़ा, वेरी वेल नोन, वेरी रिनाउंड, मिस ज़ुनैरा अंबर। जी मिस ज़ुनैरा अंबर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत पे बात करते हैं। बहुत छोटा टाइम होता है हमारे पास इस पे बात करने का, लेकिन हालांकि हमें मालूम है कि अहमियत और फ़जीलत के तो बाब ही बाब हैं जो खुले हुए होते हैं हमारे लिए रमज़ान में। तो आप उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान मुबारक की तारीख़ शुरू होने से तकरीबन 1 महीना पहले, यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि शाबान जब शुरू होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से हमें माह रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू फरमा दिया करते थे। और एक दफ़ा आपने बड़ी तफसील से उस पूरे महीने को, उसकी फ़जीलत को बयान फरमाया और फरमाया कि लोगों, एक मुअज़्ज़ज़ मुबारक महीना आ पहुँचा है। अब ये मुअज़्ज़ज़ यानी कि बहुत ही अहम भी है और बहुत ही काबिल एहतराम भी है। आप फरमाते हैं कि इस माह का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा मग़फ़िरत और जहन्नुम से नजात का अशरा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इस माह में जन्नत के दरवाजे अल्लाह की रहमत से खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। जो शख्स इस माह में एक रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है और दिन भर रोज़े के साथ रहे, रात में वो क़याम करे, नफली इबादत करे, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से दूर कर देते हैं। या बाज़ रिवायात में है कि जहन्नुम उस पर हराम कर दी जाती है। जो इस माह में किसी का रोज़ा इफ्तार करवाया, आपने फरमाया कि उसको रोज़ादार के रोज़े के बराबर अजर दिया जाता है। तो बेसिक यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि फ़र्ज़ियत के हुक्म के साथ ही जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इसमें बड़े अहकामात बयान फरमा दिया है। लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा तो हमें हासिल होगा ही, जो कि तकवा के बगैर तो जिंदगी ही नहीं है। तकवा क्या है? तकवा तो कॉन्शियसनेस है, एहतियात है। जिंदगी के हर पहलू में, खाने पीने में, आप जब फाइनेंशियल मैटर्स अपने देखते हैं, आपको बजट बनाना होता है, उसमें जब आप रोड पर गाड़ी लेकर निकलते हैं, ड्राइविंग में, हर जगह कॉन्शियस रहना है। आप अपने आप को बेयारो मददगार ना छोड़ सकते हैं, ना आप कोई काम जो है वो इतनी लापरवाही से अंजाम दे सकते हैं। तो एक तो हमें तकवा हासिल हो रहा है, दूसरा हमें अजर हासिल हो रहा है। और अजर इस तरह से हासिल होता है कि पूरे साल जो इबादत की कमी कोताही रह जाती है, दुनियावी मामलात में हम घिरे हुए होते हैं, हमारे पास समटाइम्स इतना फोकस करने का टाइम नहीं होता कि हम फ़राइज़ के अलावा भी बहुत ज़्यादा इबादत करें। जिन्हें तौफीक होती है, खुशकिस्मत हैं वो लोग। मगर जो लोग दुनिया के झमेलों में हैं, उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है, हम जितना शुक्र करें कम है कि 1 महीना हमें स्पेशली दे दिया। बिल्कुल, कि अगर आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, ये महीना है पूरा, इसमें फोकस कर लें। इसमें फ़ायदा क्या होगा? हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस माह में जो नफिल अदा करता है उसको फ़र्ज़ की अदायगी के बराबर सवाब मिलता है।
जो एक फर्ज अदा करता है उसको 70 फराइज के बराबर। अच्छा, ये जो मैं अर्ज कर रही हूँ ना, ये मिनिमम है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 70 से 70 करोड़ भी हो सकता है। बच्चों को भी हम समझाते हैं कि ये तो कम से कम समझाने के लिए है, अल्लाह की रहमत की तो कोई लिमिट ही नहीं। तो अब यहाँ पर ये बात वाज़े हो गई कि हमें मौका मिल गया कि जो नेकी हमने, मसलन एक नमाज मैंने माह रमजान के अलावा पढ़ी, तो मुझे फर्ज कीजिए कि अगर एक नेकी मिलनी थी तो वही नमाज माह रमजान में पढ़ने से 70 नमाजों का सवाब मिल गया। यानी एक नहीं पढ़ी, गोया 70 पढ़ी। 1 रुपया जो मैंने माह रमजान मुबारक के अलावा खर्च करना था, माह रमजान में जो खर्च किया, तो गोया मैंने 1 रुपया नहीं किया, 70 रुपीज खर्च किए। तो बहुत ही मल्टीप्लाई हो गया। और शॉर्टकट है, हर बंदा शॉर्टकट चाहता है। हम तो यही चाहते हैं ना कि काम कम करना पड़े और जो है उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिल जाए। तकवा को जब हम डिफाइन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो आती है वो आती है कि जी तकवा जो है जो आपके पास है बस आप उसमें खुश रहें। हालांकि अल्लाह मियां ने मेहनत करने को भी कहा है, आगे बढ़ने को भी कहा है। तो आप ज़रा इस पर थोड़ा सा बताइए कि तकवा इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि आपके पास जो मिल गया है आप उस पर सुकून से बैठें, बल्कि ये और भी बहुत कुछ है तकवा में। देखिए, ये भी ना बैड मिसअंडरस्टूड है और इसका लॉन्ग टर्म में इतना बुरा इम्पैक्ट है। आज मैं सिंपल सी आपको बात बताती हूँ कि वो कौमें जो दुनिया परस्त थी और दुनियादार थी, उन्होंने दुनिया में इतना नाम कमा लिया। मैं किसी का नाम लिए बगैर भी अगर बात करूं तो कुछ ऐसी कौमें हैं आज जितने बड़े ब्रांड हैं फूड के, क्लोथ्स के, सब उनसे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि उन्होंने तरक्की। अब हमें कोई चीज चाहिए और अगर हम बाइकआउट करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट भी फलां की है, ये प्रोडक्ट भी फलां की है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितना पीछे रह गए। और हमें ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि आप फकीरी इख्तियार कर लें, दरवेशी इख्तियार कर लें। ये इसलिए किया गया ताकि हम तरक्की कर ना पाए। दीन इस्लाम में सबको फकीर बनने और दरवेश बनने का हुक्म नहीं दिया गया। इसकी दलील यह है कि दीन इस्लाम में रहबानियत को हराम किया गया कि आप दुनिया को तर्क मत करें, बल्कि इस्लाम उस शख्स को ज्यादा अप्रिशिएट करता है जो दुनियादारों के साथ, दुनिया वालों के साथ रहकर उनके लिए फायदे का बाइस बने। मैं एक गोशे में बैठ जाऊं और मैं दरवेशी इख्तियार कर लूं, मुझसे बेहतर वो है जो बाहर निकलता है, काम करता है। इस बारे में एक नौजवान का वाकया मुझे याद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आके अर्ज की, ये मस्जिद में एक दरवेश बैठा हुआ है, पूरा दिन ये इबादत करता है, नफली रोजे उम्र भर रखता रहता है, जिक्र करता रहता है, बड़ी उसकी और इबादत बताई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर इसका खर्चा कौन उठाता है, यानी खाता पीता कहाँ से अगर ये दुनिया से कट ऑफ होकर यहाँ बैठा है। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका एक भाई है, वो मेहनत मजदूरी करता है, कमाता है और इसको भी खिलाता है। आपने फरमाया अल्लाह की कसम इसका भाई इससे अफजल है। सुभान अल्लाह। देखिए कि वो अर्न करता है, वो लोगों के साथ रहता है, लोगों की ईजा देने वाली बातों को, वो कितनी नेगेटिविटी है हमारे एतराफ समटाइम्स, हम लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, हम दरगुजर करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। तो ये बात याद रखिए कि कमाना रिस्क के हलाल शर्त है, बिल्कुल, बाय ऑल फेयर मीन्स। ये मतलब नहीं है कि जहां से जो मिल जाए आप वो हासिल कर लें, दौलत की हविस ना हो, लालच ना हो। लेकिन दीन इस्लाम में वो शख्स बेहतरीन है। क्यों फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है? ऊपर वाला हाथ बनाने के लिए आपको अर्न करना पड़ेगा। मैं ये सोचूं कि मैं इतनी रिच हो जाऊं कि मेरे मॉल्स हों, मेरे टेक अवेज हों और मेरे ग्रोसरी सेंटर्स हों, मैं उन्हें कितने लोगों को रोजगार दूं। आज अगर एक बड़ा कहीं पे प्रोजेक्ट शुरू होता है, कोई फैक्ट्री बनती है या कोई सुपर स्टोर बनता है, आप ये इमेजिन कीजिए कितने लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता होता है। तो हम इस तरह से अपने माइंड को बनाएं कि मुझे हलाल रोजी कमानी है और हलाल रोजी कमाकर अपनी अवाम को, अवाम उन्नास को, मुसलमानों को, अपने बहनों भाइयों को फायदा पहुंचाना है। वो फायदा आप जॉब्स देकर भी पहुंचा सकते हैं, वो फायदा आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम रख कर भी पहुंचा सकते हैं, बेहतर क्वालिटी की चीज देकर भी पहुंचा सकते हैं। तो ये तकवा का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें। तकवा का मतलब ये है कि बस ये जान लीजिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं शरअन वो जायज है। जैसे दुनिया में भी तो होता है ना, लीगल कीजिए, इलीगल चीजों से, करप्शन से दूर रहें, यही रूलिंग्स हैं, फिर जितना मर्जी ग्रो करें। तो इस्लाम भी यही रेकमेंड करता है कि आप खाएं, कमाएं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अल्लाह ताला फरमा रहे खाओ पियो। ये खाओ पियो का मतलब यही है कि
एंजॉय करो जिंदगी को, बस हलाल होना चाहिए, तैयब होना चाहिए, उसमें किसी का हक ना मारा जाए और ज्यादती ना की जाए। बल्कि वही बात है कि अल्लाह मियां ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है, बेशक, और वो बड़ा पसंद करता है कि इंसान जो है अच्छा पहने और अच्छा लगे, बिल्कुल और बिल्कुल अल्लाह की ऐसा, रजा के लिए अच्छा लगे। बेशक बेशक। और जैसे हम बात करते हैं हुकूकुल इबाद की, जब आप दरवेशी इख्तियार करते हैं, हमारे दरवेशी का मतलब यही है कि बस आपने दुनिया छोड़ दी, दुनियादारी छोड़ दी। सही, हालांकि अल्लाह मियां ने हमें बांधा हुआ है हुकूकुल इबाद से। हुकूकुल इबाद का अल्लाह मियां ने इतनी सख्ती रखी हुई है कि उसने कहा मैं अपने हुकूक तो मैं माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। बिल्कुल तो हमें तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सबकी ड्यूटीज ऐसा दी ही। हुई हैं। और यही आपकी बात से मुझे याद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान जो लोगों में रहकर उनकी तकलीफ देने वाली बातों पे सब्र करता है, उससे अफजल है जो लोगों से अलग होकर बैठ जाता है। और ये आप प्रैक्टिस करके देख लें, आप अलग घर में बैठे रहेंगे, आप किसी से डील ही नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा आप ऑनेस्ट हैं कि नहीं। आप किसी से डील ही नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा आप में पेशेंस कितना है, क्योंकि कभी किसी ने आप पे भरोसा किया हो तो उसको पता चलेगा ना कि आप चीट कर सकते हैं या ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो ये मुश्किल है लोगों में रहना, उनके साथ, और स्पेशली जब हम इंट्रोवर्ट होते हैं तो उसमें तो फिर कोई इशू ही नहीं है। आप बाहर निकलें, लोगों के साथ रहें, फिर बैलेंस रखें और डील करें। खैरुन्नासी मन यनफउन्नास का कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। हाँ, एक सेंस में इस तरह हो सकता है कि आप देखते हैं कि अगर मेरी जुबान से जहर निकलता है और मेरे हाथों से किसी को तकलीफ पहुंचती है, फिर मैं बैठ जाऊं तो लोगों को सुकून मिल जाएगा मुझसे कि मैं सुकून से बैठी रहूं ताकि मेरी ईजा से लोग बचे रहें, मेरी जुबान की जो हमले हैं उनसे लोग बचे रहें। ये तो अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस है बेसिकली। आप अदरवाइज ये है कि हम लोगों में रहें, उनको फायदा पहुंचाएं, और ये मुश्किल भी है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। बड़ा खूबसूरत अल्लाह मियां ने हमें बड़े प्यारे दो तोहफे दिए हैं साल के, जिसमें एक रमज़ान है और इसमें एक हज है। इन दोनों में हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने डेली कामों की और सब चीज़ों की, वो ही अल्लाह मियां हमें बताता है कि जब तुम एक महीने में कर सकते हो या तुम 10 दिन में कर सकते हो हज के, तो वो तुम पूरे साल में भी स्प्रेड आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम जो है ये जो एक महीना है इसको सिर्फ हम एक महीना ना समझें, ये हमारी प्रैक्टिस स्टेज है, उसके बाद हमने पूरे साल को उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जब अल्लाह मियां कहता है कि मेरी मखलूक मुझसे करीब होना है तो मेरी मखलूक की खिदमत करो, और उसमें मखलूक में ज़ाहिर सी बात है इंसान भी आते हैं, चरिंद भी आते हैं, परिंद भी आते हैं, तमाम मखलूक़ात आती हैं, उनका भी हमने ख्याल रखना होता है। तो हम अपने लिए तो चलो अफ्तारियाँ भी कर ली, सहरी भी कर ली, डाल देते हैं। बहुत दफ़ा होता है कि हम जानवरों को निगलेक्ट करते हैं, परिंदों को निगलेक्ट करते हैं। गर्मी का मौसम होता है उसमें भी, सर्दी का मौसम होता है उसमें भी। उस पर अगर आप कुछ थोड़ा सा रोशनी डाल सकें। बेसिक बात यही है कि इंसान किसे कहते हैं हमारे यहाँ। समटाइम्स आपने देखा है कि इसकी टर्म कुछ इस तरह वाजे होती है कि जब कोई कुछ बुरा कहता है ना, उसको कहते हैं इंसान बनो, हाँ, है ना, या ये तो इंसान नहीं है, ये तो जानवर है। जबकि वो बेचारे जानवर ने तो कभी किसी के साथ वो कुछ किया ही नहीं होता जो एक इंसान कर गुजरता है। कॉन्सेप्ट ये सामने आ रहा है कि इंसान हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें इंसानियत यानी एहसास हो। वो एहसास अपनी ज़ात का भी है, वो एहसास अपने अजीज अकारिब रिश्तेदारों का, दूसरे इंसानों का भी है, अल्लाह की मखलूक का, जानवरों का, पेड़ पौधे का, हर चीज़ का है। तो जानवर तो वैसे ही बेजुबान है, और उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दिया कि दो ऐसे वाक़यात बड़े मशहूर हुए तारीख में। सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तारीख इस्लाम को, एक खातून ने जिसने एक जानवर को पानी पिलाया, उसके गुनाह सारे के सारे बख्श दिए गए। कुत्ते को उसने अपने मौजे में पानी डाल के पिलाया था। एक रिवायत में कि एक आदमी ने कुएं में से पानी निकाल के मौजे से उसके मुंह में निचोड़ दिया। एक खातून को ये वईद सुनाई क्योंकि उसने अपनी बिल्ली को बांध के रखा और वो भूखी प्यासी मर गई कि इसकी वजह से तुम्हें अजाब होगा या तुम जहन्नुम में जाओगी। तो कितनी बड़ी बात है कि एक जानवर बख्शिश का सामान बन गया अगर उससे उसने सलूक किया, और एक जानवर खुदा ना खास्ता अल्लाह की नाराजगी का सबब बन गया अगर उससे बदसलूकी की। तो रहम करना, रहम दिली करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इससे बड़ी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि आपने जानवरों से भी कैसे हुस्न सलूक किया। और मोजज़ात थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर भी सजदे करते थे और पाँव के दस्ते मुबारक के बोसे लेते थे, कंप्लेन्स आकर करते थे अपने मालिकों की कि ये हम पे जुल्म करते हैं। तो हमें भी तौफीक अल्लाह दें तो हम इंसानों से और जानवरों से और हमारे एतराफ जो भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं सबसे ही अच्छा सलूक करें। थैंक यू सो मच जुनैरा आपके टाइम का,
और आपकी बहुत ही खूबसूरत बातों का। शुक्रिया। तो अब नाजरीन हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पर, जो कि है मेहमान रमज़ान। जी नाजरीन, अब हमारे साथ है मिस समिया आसिम, जो कि शेफ़ हैं और डाइट प्लान्स भी बनाती हैं। और चलें आज हम इनसे मालूम करते हैं कि रमज़ान के लिए क्या स्पेशल हो सकता है। थैंक यू सो मच समिया आपके आने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको मालूम है कि रमज़ान के शुरू से ही जो है हम लोगों का हमारा रोज़ा जो खुलता है वो खुलता है शरबत से, खजूर से और शरबत से। बिल्कुल ऐसा ही खजूर है। तो चले नेचुरल शुगर्स हैं बिल्कुल, हम्म। और बहुत ही ज़्यादा हमारे मजहबी हवाले से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। और मजहब जब हम बात करते हैं मजहबी हवाले से अहमियत के हामिल है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हैं। ऐसा उन ही है बिल्कुल। तो खजूर की तो खैर क्या ही बात है, किसी भी टाइप का खजूर हो बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शरबत की और उसमें डली हुई बहुत ज़्यादा शुगर्स की, तो उसके बारे में जब एकदम से जो हमारा एक शुगर ब्लास्ट हम अंदर करते हैं फौरन रोज़ा खोल कर, तो आप बताइए ये हमारे लिए कहाँ तक अच्छा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका और डेफिनेटली इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे कहते हैं कि आप जो कंजम्पशन है आपकी रमज़ान में वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं और एक हद तक इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन हम लोग मसला यहाँ पर ये आता है कि लोग कहते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू हैव इस तरह के मीठे शरबत फ्रॉम द गेट गो। मतलब उसको आप रोज़े के फ़ौरन बाद ही मत करें, कुछ पहले खा पी लें, अपना खजूर के साथ अपना स्टार्ट ऑफ कर लें, कुछ खा पी लें और उसके बाद फिर इसको कंज्यूम कर लें। तो मेरा भी यही कहना है फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव कि आपको फ़ौरन इसके साथ नहीं शुरू करना चाहिए, और बल्कि अगर आप इसको कंज्यूम कर भी रहे हैं इस पूरे बाबरकत महीने में, तो आप कंज्यूम करें बट इन मॉडरेशन। कभी कभार उसको पी लें, कभी कभार उसको अवॉइड कर लें जहाँ जहाँ कर सकते हैं, जब जब कर सकते हैं। और बजाय ये कि हम लोग दिन में 3-3 ग्लासेस उसके पी रहे हों या 4 ग्लासेस पी रहे हों, और वो भी लगातार ही हम लोग 3-4 ग्लास एक साथ पीते हैं, तो उसको आप थोड़ा कम कर लें, आधे ग्लास तक ले आएँ। या फिर चले शुरू में आपको एक्साइटमेंट भी होती है रमज़ान की कि आप उसको पूरे साल नहीं भी पीते, तो आप रमज़ान में ज़रूर पीते हैं, तो आप उसको 1 ग्लास के साथ स्टार्ट ऑफ करें, बट ट्राई टू कंटेन योर शुगर्स, क्योंकि इवेंचुअली शुगर्स इतने हाई डोजेज़ में आपकी सेहत के लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात यह है कि ये हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, हमारा ये शुगर्स लेने का और शरबत लेने का। हम जब ये हमारा कोई ट्रेडिशनल है जिसको हम फॉलो यहाँ पर कर रहे होते हैं, अदरवाइज ऐसा ऐसा नहीं ही है। है। दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में, दूसरी मुस्लिम नेशंस में एक्चुअली डिफरेंट कस्टम्स फॉलो होते हैं। वहाँ हॉट सूप्स लिए जाते हैं स्टार्ट में, जो कि बड़ा अच्छा एक तरीका है कि जब आप अपने जिस्म को स्टार्ट ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी हॉट से ले लें। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आपको मालूम है कि एक ट्रेडिशन चला चला आ रहा है, एक ख़ास किस्म के शरबत का भी, कि बेटी वो शरबत जो है वो रमज़ान में तो हमने लेना ही लेना है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम जब शुगर्स की बात करते हैं, हम शुगर्स खजूर में भी ले रहे हैं, शरबत में भी ले रहे हैं, फ्रूट्स में भी ले रहे हैं, जो कि एक हेल्दी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं, अगर हम शरबत के बजाय अगर हम इन पर आ जाएं, फ्रूट्स पर, इनके शेक्स पर आ जाएं, या इनके हम और डिफरेंट वर्जन्स पर आ जाएं, तो वो बेहतर रहेगा हमारे लिए, या इसका हमने जो एक सर्टन हमारा जो मेडिकल और साइंटिफिक हमारा जो बन गया है, उसी को हम फॉलो करेंगे? नहीं, डेफिनेटली जब जब आप कर सकें तो आपको एक फ्रूट जो आप ऑल्टरनेट है उसके ऊपर शिफ्ट कर जाना चाहिए। बल्कि अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार इन दोनों का एक फ्यूजन बना देते हैं कि हम लोग इन शरबत के साथ कोई ना कोई फ्रूट भी मिलाकर उसको कंज्यूम करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीइंग वाटरमेलन। तरबूज जो है इसको हम लोग उसके अंदर शरबत के अंदर मिलाकर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। सहरी के टाइम पे क्या आप सजेस्ट करते हैं कि उस टाइम पे भी हमें फ्रूट कंज्यूम करने चाहिए, खजूर कंज्यूम करने चाहिए, या उस टाइम पर हमें कार्ब्स पर और फाइबर्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है? वैसे सहरी के टाइम पे हम लोग आइडियली यही प्रेफर करते हैं कि फाइबर्स के ऊपर आ जाएं या फिर कार्ब्स के ऊपर आ जाएं, क्योंकि आपने पूरा दिन रोज़ा रखना होता है। एंड ख़ास तौर से जो बच्चे होते हैं उनको तो हम लोग डेफिनेटली सारी चीज़ें खिलाते हैं ताकि उनको रोज़े के टाइम पे कोई मसला मसाइल ना हो, दे कैन ईजिली गो थ्रू देयर रोज़ा। लेकिन डेफिनेटली आप फ्रूट्स भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कम्प्लीटली स्किप आउट करते हैं कार्ब्स के ऊपर, फाइबर्स के ऊपर। दे नॉर्मली जस्ट हैव कोई ना कोई बेवरेजेस, ठंडी बेवरेजेस जैसे कि लस्सी हो जाती है, पाकिस्तान में हम लोग काफ़ी कंज्यूम करते हैं, या कुछ लोग सिर्फ पानी लेते हैं, या कुछ लोग इनफैक्ट चाय भी डिमांड करते हैं सुबह के टाइम पे। तो हर बंदे के पास ऑब्वियसली सर्टेन प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके क्या गोल्स हैं। कुछ लोग इनफैक्ट रमज़ान में ये भी चाहते हैं कि हम लोग वेट लॉस पे आ जाएं, तो आप उसके हिसाब से अपनी डाइटरी
प्लान करते हैं, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हमने रमज़ान को एंजॉय करना है फॉर द पर्पस कि हम लोग अच्छी सी इबादत भी करें और साथ साथ में जो ट्रेडिशनल खाना पीना रहता है उसको भी जारी रखें। तो आपके कभी कोई क्लाइंट्स वगैरह होते हैं कि जो एक्चुअली रमज़ान में वेट लॉस करा हो जिन्होंने? क्योंकि हम तो प्लान ही करते रह जाते हैं और उसके बाद फ्राइड आइटम्स हो गए, शुगर्स हो गए, ये तो हम कंज्यूम कर जाते हैं, तो फिर कहाँ का वेट लॉस? दैट इज़ ट्रू, लाइक आई सेड कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्ट्रिक्ट प्लान्स होते हैं। अब जैसे कि एथलीट्स जो होते हैं वो बड़ा अपना स्ट्रिक्ट प्लान रखते हैं, जितने भी कोई भी प्लेयर्स होते हैं या फिर जिन लोगों के पास अपने करियर के एस्पेक्ट से ज़रूरी होता है कि अपना वेट मेंटेन करें, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अगर अपना एक्स्ट्रा कंज्यूम कर भी रहे हैं फ्राइड आइटम्स या स्वीट आइटम्स, तो फिर डेफिनेटली उसके हिसाब से फिर अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करते हैं या फिर उसको मॉडरेशन में लेते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। तो जब आपने एथलीट्स की बात करी, तो एथलीट्स तो बेचारे इतना ज़्यादा उनका एनर्जी टेकिंग ये प्रोफेशन होता है उनका, कि वो इस टाइम पर खेल तो नहीं सकते। मतलब कोई टूर्नामेंट हो या उनका अगर टूर्नामेंट है तो वो रोज़ा नहीं रख सकते, और अगर रोज़ा रख रहे हैं तो वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। सो इसमें आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जो एथलीट रोज़ा नहीं रख रहे हैं, जो अपने होम टाउन में है और अभी उसको अपने नॉर्मल ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या अपना कट डाउन करते हैं इन शुगर्स को, या आप रिकमेंड करते हैं उनको कट डाउन करने के लिए शुगर्स को, क्योंकि शुगर्स तो उनकी रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, तो शुगर इज़ बेसिकली रिक्वायरमेंट एक ज़रूर है एंड इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज़ वेल, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप रोज़े नहीं रख रहे हैं तो फिर आप ऑब्वियसली आपका स्काई इज़ द लिमिट, आप जो खाना चाहें, जब खाना चाहें, एवरीथिंग। लेकिन जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं। तो फ्राइड आइटम्स फ़ौरन ही इफ्तार के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंज़्यूम मत करें, तो उसके बाद फिर आपका जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो भी थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है। अब रात के टाइम पे जो नॉर्मली हम लोग रात के 12 बजे भी कभी-कभार कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उनको ज़रा कंट्रोल करें, प्रेफरेबली अवॉइड करें या फिर गो फॉर हेल्दियर ऑप्शंस। सहरी के टाइम पे भी अपने शुगर्स को ज़रा थोड़ा-सा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपका रोज़े के टाइम पे जब आपका रोज़ा बेसिकली एक फ्लशिंग का मोमेंट होता है ना, आपके डिटॉक्स मोमेंट होता है, वेयर योर बॉडी इज़ बेसिकली रिजुविनेटिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग इटसेल्फ। तो इस पूरे महीने में आपका इनफैक्ट बॉडी एक कंप्लीटली फ्रेश एंड न्यूबॉर्न टाइप हो जाती है। तो उसके अंदर अगर आप इफ्तार के टाइम पे फ़ौरन ही शुगर्स कंज़्यूम करेंगे, तो फॉर दैट एक हिट लगता है आपकी बॉडी पे। तो इट कैन सेंड योर बॉडी इनटू कंप्लीट हेयर वायर। तो आप अपने ज़रा टाइमिंग्स पे ज़रा थोड़ा-सा ध्यान रखें और क्या-क्या चीज़ें किस टाइम पे खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक जनरलाइज एस्पेक्ट अगर हम अपने ऑडियंस को देना चाहें, कि आप बताइए कि क्या हमने फाइनल, अगर हम एक छोटा सा डाइट प्लान हम दे दें, तो आप अपने हमारे ऑडियंस को क्या डाइट प्लान देना चाहेंगी एक जनरलाइज वे में? मैं किसी एथलीट को नहीं कह रही हूँ कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम फॉलो करते हैं, तो उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें। एक आजकल हमारे पास पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी हैबिट है कि हम लोग इफ्तार के साथ-साथ खाना भी कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो शुरू के टाइम पे सिर्फ़ इफ्तार पे करते हैं और उसके बाद फिर कंप्लीट शिफ्ट कर जाते हैं खाने के ऊपर। तो ये भी कंप्लीट 2 एक्सट्रीम्स हैं कि आप या तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप छोटा-मोटा अपना इफ्तार की भी आइटम्स ले लें, कुछ फ्राइड आइटम्स होंगी, कुछ आपके पास क्रिस्पी और डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, कुछ जो है आप थोड़ा-सा हेल्दियर अल्टरनेटिव्स ले लें। आप इनफैक्ट सैलड्स डिफरेंट तरह के कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स भी हैं, आपके पास अच्छे अमाउंट ऑफ ग्रीन्स भी कवर हो रहे हैं और साथ ही साथ आप कोई ना कोई क्रूटॉन्स या फिर कोई भी क्रिस्पी आइटम डाल दें, तो इट बैलेंसेस आउट योर मील कंप्लीटली। ओके, थैंक यू सो मच समिया हसन, थैंक यू सो मच। आपके आने का और इतने ख़ास डाइट प्लान हमें देने का। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट पर, जो कि है कलाम रमज़ान। आपको हम कलाम रमज़ान की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे कल। हो करम सरकार, अब तो हो गए हम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए हम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जहाँ के ताजदार। जानो दिल
पुकार कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। हालत मेरे करम की एक नजर फरमाइए। ये दिल मेरा गमगीन है गमज़दों के गमगुसार। दिल मेरा गमगीन है गमज़दों के गमगुसार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार।